प्रसन्न चित्त की डेफिनेशन। प्रसन्न चित्त अर्थात चित्त में भी ऑलवेज प्रसन्नता। और प्रसन्न चित्त, प्रसन्नता अर्थात हम कहते हैं वे तुम खुश रहती हो, ऐसे ही बोलते ना। पर अगर मूड ऑफ तो छोड़ो, मूड चेंज भी हुआ तो प्रसन्न चित्त नहीं। ये बाबा कह रहे हैं मूड चेंज भी हुआ, मतलब आज थोड़ा साधारण मूड है, तो वो भी प्रसन्न चित्त नहीं। बहुत गहरे बाबा के महावाक्य है। 12-11 मीठे बच्चे, रिवाइज डेट है 22/3/96। 396 ये उस सीजन की लास्ट मूवी चली है। ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी, सब प्रश्नों से पार, सदा प्रसन्न चित्त रहना। आज सर्व प्राप्ति दाता बाप दादा अपने सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा द्वारा प्राप्तियां तो बहुत हुई है, जिसका अगर वर्णन करो तो बहुत है, लेकिन लंबी लिस्ट बताने के बजाय यही वर्णन करते हो प्राप्तियां क्या क्या मिली है। सबके पास कितनी बड़ी लिस्ट है ना। तो बाबा कहते हैं अगर इतना वर्णन नहीं करते, मतलब इंस्टेड एक सार रूप में क्या बोलते हैं हम। हाँ ये भी था। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु इस ब्राह्मण जीवन में। तो बाप दादा देख रहे हैं प्राप्तियां तो बहुत है, लंबी लिस्ट है ना। तो जिसको सर्व प्राप्तियां है उसकी निशानी प्रत्यक्ष जीवन में क्या दिखाई देगी, वो जानते हो ना। सर्व प्राप्तियों की निशानी है सदा उसके चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनालिटी दिखाई देती है। प्रसन्नता और खुश रहना में क्या फर्क है। हम्म हम्म। प्रसन्नता चित्त है, प्रसन्न चित्त, खुश चित्त नहीं बोलते। प्रसन्न, हाँ। वैसे इंग्लिश में एक ही होता है, लेकिन अगर देखा जाए ना, प्रसन्न चित्त बोला जाता है, खुशी चित्त नहीं कभी कहते। खुशी कुछ बातों से, हाँ मौके के। हम्म। तो बाबा कह रहे पर्सनालिटी सदा उसके चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनालिटी दिखाई देगी। पर्सनालिटी ही किसी को भी आकर्षित करती है। तो सर्व प्राप्तियों की निशानी प्रसन्नता की पर्सनालिटी है, जिसको संतुष्टता भी कहते हैं। लेकिन आजकल चेहरे पर जो प्रसन्नता, जो सदा प्रसन्नता की झलक देखने में आवे, वह नहीं दिखाई देती। कभी प्रसन्न चित्त और कभी प्रश्न चित्त, दो प्रकार के है ना। एक है जरा सी परिस्थिति आई तो प्रश्न चित्त, क्यों क्या कैसे कब। यह प्रश्न चित्त और प्राप्ति स्वरूप सदा। तो जरा सी परिस्थिति आई तो प्रश्न चित्त, क्यों क्या कैसे। और यह है प्रश्न चित्त। और प्राप्ति स्वरूप अर्थात सदा प्रसन्न चित्त होंगे। उसको कभी भी किसी बात में, देखो प्रसन्न चित्त का डेफिनेशन, कभी भी किसी भी बात में क्वेश्चन, प्रश्न नहीं होगा। कितना अच्छा बाबा ने, अब ये तो वर्ड्स तो थे ही ना, पर कोई भी शास्त्रों में इस तरह से नहीं कभी बताया। प्रसन्न चित्त और प्रश्न चित्त। तो उसको कभी भी किसी भी बात में क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि सर्व प्राप्तियों से संपन्न है। तो यह क्यों क्या, ये- जो ये है वह हलचल है। तो जो संपन्न होता है उसमें हलचल नहीं होती, जो खाली होता है उसमें हलचल होती है। तो अपने से अपने आप से पूछो कि मैं सदा प्रसन्नचित्त रहती हूँ व रहता हूँ, कभी कभी नहीं, सदा। क्या कहेंगे?
कभी कभी नहीं, सदा। प्रश्न या तो प्रश्न, दो ही है सिचुएशन, दो ही है स्टेट ऑफ माइंड, प्रश्न या प्रसन्न। हाँ। तो सदा बाबा, बाबा हर बात में सदा। हाँ। हाँ। तो आई थी प्रश्नचित, क्यों, क्या, कैसे, कब, ये प्रश्नचित और प्राप्ति स्वरूप सदा प्रसन्नचित होगा। तो यह क्यों, क्या, वह हलचल है। और जो संपन्न होता है उसमें हलचल नहीं होती है। होता है ना, अर्ध गड़, अर्ध जल गगरी छलकत जरे। तो जो फुल होता है वो छलकता नहीं है, जो खाली होता है उसमें हलचल होती है। तो अपने आप से पूछो कि मैं सदा प्रसन्न चित्त रहती व रहता हूँ। पूछ रहे बाबा, पूछो अपने आप को। कभी कभी नहीं, सदा। 10 वर्ष वाले तो सदा होंगे या नहीं? 10 वर्ष वाले जो भी है बाबा के सामने, सदा होंगे। अच्छा। तो पूछ रहे बाबा, हाँ नहीं करते, क्योंकि सिंपल नहीं है ना बाबा का क्वेश्चन। सदा। हम्म। तो सदा प्रसन्न चित्त रहती हूँ, हाँ नहीं करते, सोच रहे हैं। प्रसन्नता अगर कम होती तो उसका कारण प्राप्ति कम, और प्राप्ति कम का कारण प्राप्ति कम का कारण कोई न कोई इच्छा है। इच्छा का फाउंडेशन, इच्छा का फाउंडेशन प्रसन्न चित्त। इच्छा का फाउंडेशन है अप्राप्ति और ईर्ष्या। तो उसको मिला, मुझे नहीं मिला। अगर किसी को मिला ही नहीं होता है तो संकल्प भी नहीं आता है। ईर्ष्या है ना। तो ईर्ष्या से इच्छा, इच्छा से अप्राप्ति, अप्राप्ति से अप्रसन्नता। तो रूट कॉज हो गया ईर्ष्या या अप्राप्ति। ईर्ष्या और अप्राप्ति बहुत सूक्ष्म इच्छा है, अप्राप्ति की तरफ खींच लेती है। फिर रॉयल रूप में यही कहते हैं। अब रॉयल रूप में अपने आप को कैसे बताना, मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन हो जाए तो अच्छा है। लेकिन जहाँ अल्पकाल की इच्छा है वहां अच्छा हो नहीं सकता। तो चेक करो, चाहे ज्ञान के जीवन में ज्ञान के रॉयल रूप की इच्छा है, चाहे मोटे रूप की इच्छा है। अभी देखा जाता है कि मोटे रूप की इच्छाएं समाप्त हुई है, लेकिन रॉयल इच्छाएं ज्ञान के बाद सूक्ष्म रूप में रही हुई है। वह चेक करो। क्योंकि बाप दादा भी सभी बच्चों को बाप समान संपन्न संपूर्ण बनाना चाहते हैं। जिससे प्यार होता है ना, उसके समान बनना कोई मुश्किल बात नहीं होती है। तो बाबा कह रहे, चाहे रॉयल रूप की इच्छा है चाहे मोटे रूप की इच्छा है, तो रॉयल इच्छा है। हम्म। तो सूक्ष्म रूप में रही हुई है। तो अब प्यार है ना, तो ये इच्छाएं समाप्त। तो बाप दादा से सबका बहुत प्यार है प्यार या प्यार है, बहुत प्यार है या प्यार है। बोलो राजू बहन, दोनों में क्लैरिटी क्लियर बताओ। क्या कहेंगे अभी? हाँ? देखो बाबा कहते कि सभी ने यही कहा, बहुत प्यार है। अच्छा पक्का? तो प्यार के पीछे त्याग करना या परिवर्तन करना क्या बड़ी बात है? प्यार है ना, प्यार में ही तो परिवर्तन होता है, प्यार में ही त्याग होता है। तो पूरा त्याग किया है? किसी ने कहा नहीं, त्याग करना बड़ी बात नहीं। अच्छा तो पूरा त्याग किया है, तो जो बाप कहता है, जो बाप चाहता है वह किया है।
सदा किया है, किया है, जो बाप कहता है, जो बाप चाहता है वह किया है, या सदा किया है। कभी कभी से काम नहीं चलेगा। सदा का राज्य भाग्य प्राप्त करना है या कभी कभी का। सदा का चाहिए ना, तो सदा प्रसन्नता और कोई भी भाव चेहरे पर व चलन में दिखाई नहीं दे। कभी कभी कहते हैं ना, आज बहन जी या भाई जी का मूड और है। कभी कभी कहते हैं ना, तो आज इसका मूड ठीक नहीं है। आप भी कहते हो, आज मेरा मूड और है, तो इसको क्या कहेंगे? सदा प्रसन्नता हुई। तो उसके लिए क्या करें? मूड ऊपर नीचे हो जाता है, हमारे अकॉर्डिंग कार्य हो नहीं रहा है, सोचा हुआ एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हो रही है, सोचा कुछ और था। तो वही है ना, सोचा कुछ और था, हो कुछ और रहा है। तो इच्छा थी ना, संकल्प चलना ठीक है। संकल्प और इच्छा होना में क्या फर्क है? प्रोसेस क्या है फ्रॉम संकल्प टू इच्छा? हम्म। हम्म। उसी संकल्प को 10 बार दोहराना, प्रोसेस। वो इच्छा, और वो फिर इच्छा उसको मूड ऑफ करती रहेगी। तो वो इच्छा मेरा चश्मा है। तो मुझे सब लोग कैसे दिखाई देते हैं, मेरा वो उसके अकॉर्डिंग हुआ नहीं। तो बाबा जी कहते हैं इसको क्या कहेंगे? सदा प्रसन्नता हुई। लेकिन वो प्रसन्नता अल्प तो आप भी कहते हो ना, आज मेरा मूड और है। इसको क्या कहेंगे? मूड और है, मूड ऑफ की बात नहीं, मूड और है। ये भी रॉन्ग। इसको क्या कहेंगे? सदा प्रसन्नता हुई। कई बच्चे प्रशंसा के आधार पर प्रसन्नता अनुभव करते हैं, लेकिन वो प्रसन्नता अल्पकाल की है। आज है, कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएगी। तो यह भी चेक करो कि मेरी प्रसन्नता प्रशंसा के आधार पर तो नहीं है। जैसे आजकल मकान बनाते हैं ना, तो सीमेंट के साथ रेत की मात्रा ज्यादा डाल देते हैं, मिक्स करते हैं। तो ये भी ऐसे है, जो फाउंडेशन होता है ना, सीमेंट सीमेंट के साथ रेत की मात्रा होता है ना। आजकल M15 ग्रेड होता है, पहले M15 ग्रेड था, अभी M25 ग्रेड था। उसका प्रोपोर्शन होता है कि अगर रेत, क्योंकि दिखने में तो दोनों वैसे दिख रही है, तो ये फाउंडेशन कमजोर कर दिया, यथार्थ नहीं है। तो जरा सा परिस्थितिवाद का तूफान आता है, वह किसी भी प्रकार की हलचल होती है, तो प्रसन्नता को समाप्त कर देती है। तो ऐसा फाउंडेशन तो नहीं है ना। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, कि अब फिर से अंडरलाइन कर रहे हैं कि रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप, रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम, मान और शान है। देखो, नाम अलग होता है, मान अलग और शान अलग। क्या फर्क है तीनों में? एक तो नाम हो, वो तो ठीक है, मान मिले, रिस्पेक्ट हो। तीसरा शान है, भाई जैसे कहते हैं ना, भाई क्या शान, क्या मेरी शान गवा रहे हो? ये भी फिजिकल हो जाता है ना। क्या शान, मतलब तुम इस तरह खड़े बैठे हो, सॉरी, ड्रेसिंग कर रहे हो, मेरी शान, मेरा नाक नीचा। तो नाम, मान, शान। तो बाबा कह रहे हैं, आधार सर्विस का लेते हैं, कि सर्विस में नाम हो, लेकिन जो नाम के पीछे सेवा करते हैं, उसका नाम, उनका नाम, नाम के पीछे सेवा करते हैं, उनका नाम अल्पकाल के लिए तो हो जाता है, कि बहुत अच्छा सर्विसेबल है, बहुत अच्छा आकर्षण करने वाले हैं। लेकिन नाम के आधार पर सेवा करने वाले का ऊंच पद में नाम पीछे हो जाता है।
कितना बाबा प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं। क्योंकि क्यों? कच्चा फल खा लिया, पकाई नहीं, नाम हुई, चलो सेवा की कोई बात नहीं, नाम बोलने वाले बोलेंगे, मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूं। बाबा ने कराया था, कर बाबा रहा था, बस ये फीलिंग नॉन एक्सेप्टेंस की सिम्टम है। तो बाबा कह रहे हैं कच्चा फल खा लिया, पका ही नहीं, तो पक्का फल कहाँ खाएंगे? कच्चा खा लिया, अभी अभी सेवा की, अभी अभी नाम पाया, तो ये कच्चा फल है। या इच्छा रखी कि सेवा तो मैंने बहुत की, सबसे ज्यादा सेवा के निमित्त मैं ही हूँ। ये भी संकल्प आया, ये सबसे ज्यादा सेवा के निमित्त मैं ही हूँ, ये नाम के आधार पर सेवा हुई, इसे कहेंगे कच्चा फल खाने वाले। तो बाबा कह रहे तो तो नाम के आधार पर हुई ना, तो कच्चे फल में तो कच्चे फल में ताकत होती है क्या? टेस्टी भी नहीं होता है, ताकत भी नहीं होती है। वह सेवा की, एक होता है नाम मिला, एक होता है जहाँ अ, वह सेवा की, तो सेवा के रिजल्ट में मेरे को मान मिलना चाहिए। किसको? इसका बाबा कौन से वर्ड्स हमेशा बोलते हैं? मान मिलना चाहिए, पूछना चाहिए, मुझे पूछा नहीं, मुझे बताया नहीं, तो ये मान नहीं है, लेकिन हम्म वो मेरा नाम नहीं ले, ये भी है। तो उसका नाम लिया, मेरा नाम लिए नहीं लिया, मुझे पूछना चाहिए। अच्छा, तो बाबा कहते हैं ये मान नहीं है, लेकिन अभिमान है। अभिमान, जहाँ अभिमान है वहां प्रसन्नता रह नहीं सकती। सबसे बड़ा शान बाप दादा के, एक तो नाम, तीनों का अलग अलग बताया बाबा ने। नाम, नाम के लिए सेवा करना, फिर नाम के लिए सेवा कौन सी होती है? नाम के आधार पर सेवा कर रहे हैं, एक है वो नाम, और मेरा नाम हो जाए इसलिए सेवा कर रहे हैं। दूसरा है मान, हम्म, कि मुझे मिलना चाहिए, मुझे पूछना चाहिए। तीसरा है अब शान, सबसे बड़ा शान, बाप दादा के दिल में शान प्राप्त करो। आत्माओं के दिल में अगर शान मिल भी गया, तो आत्मा स्वयं ही लेने वाली है। ये सब रॉयल इच्छाएं प्राप्ति स्वरूप बनने नहीं देती, इसलिए प्रसन्नता की पर्सनालिटी सदा चेहरे और चलन में दिखाई नहीं देती है। ये रॉयल इच्छा है। तो शान चाहिए तो क्या करे? बाप दादा के दिल में अपना शान प्राप्त करो। हम्म, ये बाबा के दिल में मैं विराजमान हूँ, मैं बाबा के दिल का दीपक हूँ। नहीं, खुद को नहीं पता होता है ना, प्रॉब्लम यही है ना, इसलिए बाबा खुश रहता है, हम खुश नहीं रहते। मुझे पता ही नहीं कि मेरा दिल में स्थान है बाबा का। तो ये सब रॉयल इच्छाएं प्राप्ति स्वरूप बनने नहीं देती, आत्माओं के दिल में और बाबा के दिल में। आत्माओं के दिल में शान है, बहुत अच्छा करता है, बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा जो भी, ये आत्माओं के दिल में शान है। परमात्मा के दिल में है या नहीं? और फिर कल के लास्ट संडे की मुरली बाबा ने क्या बोला? काम मनुष्य से है या बाबा से है? ये भी था ना। बाबा कहते हैं तो हम्म, किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता की मूड परिवर्तन होती है, तो सदाकाल की प्रसन्नता नहीं कहेंगे। ब्राह्मण जीवन की मूड सदा चेयरफुल और केयर, मूड बदलना नहीं चाहिए, मूड बदलना नहीं चाहिए।
फिर रॉयल रूप में कहते हैं। अब मूड चेंज हो गया ना, अब रॉयल रूप में कैसे उसको बताएं। आज मुझे बड़ा एकांत चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि सेवा व परिवार से किनारा करना चाहते हैं और कहते हैं शांति चाहिए, एकांत चाहिए। आज मूड मेरा ऐसा है, तो मूड नहीं बदली करो, कारण कुछ भी हो, लेकिन आप कारण को निवारण करने वाले हो कि कारण में आने वाले हो। कारण कुछ भी हो जो मूड चेंज हुआ, तो कारण को निवारण करने वाले हो या कारण में आने वाले हो? पूछ रहे बाबा। ठेका क्या लिया है? कॉन्ट्रैक्टर होना। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट लिया है? कॉन्ट्रैक्ट याद है? साइन किया था बाबा के साथ। हाँ, कि प्रकृति की मूड भी चेंज करेंगे। हम्म, देखते हैं ना, देखो प्रकृति भी दासी है, प्रकृति भी हमारी गुलाम है। प्रकृति को भी चेंज करना है ना, तो प्रकृति को चेंज करने वाले अपने मूड को परिवर्तन नहीं कर सकते। मूड चेंज होती है कि नहीं? पहले प्रसन्न चित्त की बात कही, फिर नाम मान शान की बात कही, अब बाबा मूड पे आए। मूड चेंज होती है कि नहीं? मूड चेंज होती है। हाँ देखो, कभी कभी होती है, एक दिन में भी बहुत होते हैं ना, बहुत सारे मूड्स होते हैं। फिर कहेंगे सागर के किनारे पर जाकर बैठते हैं, ज्ञान सागर नहीं, स्थूल सागर। थोड़ा थोड़ा दूर जाके बैठते हैं। फॉरेनर्स ऐसे करते हैं ना, ये जो 10 साल फॉरेनर्स में जिनको 10 साल हो गए थे, उनका संगठन था। फॉरेनर्स ऐसे करते हैं ना, या कहेंगे आज पता नहीं अकेला अकेला लगता है, तो बाप का कंबाइंड रूप कहाँ गया? अलग कर दिया, कंबाइंड से अकेले हो गए। क्या इसी को प्यार कहा जाता है? कितने क्वेश्चंस बाबा पूछ रहे हैं, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। प्रसन्न चित्त की मुरली में प्रश्न ही प्रश्न है। अकेले को बाबा कह रहे हैं, अलग कर दिया, कंबाइंड से अकेले हो गए, तो क्या इसी को प्यार कहा जाता है? तो किसी भी प्रकार का मूड, एक होता है मूड ऑफ, वह है बड़ी बात। ठीक है, मूड ऑफ की तो बात ही नहीं कर रहे बाबा। किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, ये अच्छा टॉपिक है। एक होता है मूड ऑफ, एक है मूड चेंज। तो मूड ऑफ, मूड चेंज, मूड ऑफ का तो क्लियर है ना। जो बात दिल में रखता है ना, कोई बात, वो मूड ऑफ होता रहेगा उसका। और मूड चेंज, मूड ऑफ वह है बड़ी बात, लेकिन मूड परिवर्तन होना यह भी ठीक। सुना? क्या लेवल बाबा की चाहते हैं, ऐसे ही थोड़ी लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, मूड ऑफ करने, मूड ऑफ वाले तो बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के खेल दिखाते हैं। बाप दादा देखते हैं बड़ों को बहुत रॉय खेल दिखाते हैं, या अपने साथियों को भी बहुत खेल दिखाते हैं। बाबा दिखते हैं ऐसे खेल नहीं करो, मूड ऑफ वाले। क्योंकि बाप दादा का सभी बच्चों से बहुत प्यार है। कितने सारे सिम्टम्स है ना, नहीं जेस्चर्स है मूड ऑफ के। हम्म, खाना नहीं खाता है, खाना नहीं खाना है, दिल नहीं लगता है, अभी बात नहीं करेंगे, कमरा बंद कर देंगे, ज्यादा हुई, और क्या सिम्टम्स है, सभी एक्सपीरियंस्ड है इसमें। तो बाबा कहते हैं ऐसे खेल नहीं करो। बाप दादा यह नहीं चाहता है कि जो विशेष निमित्त है वो बाप समान बन जाए। बाप दादा यह नहीं चाहता है कि जो विशेष निमित्त है वह बाप समान बन जाए, और बाकी बने या नहीं बने, नहीं, सबको समान बनना ही है। यही बाप दादा का प्यार है। तो प्यार का रिस्पॉन्ड देने आता है कि नाज नखरे से रिटर्न करते हो? कभी नाज नखरे दिखाते और कभी समान बन के दिखाते। अब वह समय समाप्त हुआ।
अभी डायमंड जुबली मना रहे हो ना, तो 60 साल के बाद वैसे भी वानप्रस्थ शुरू होता है। तो अभी छोटे बच्चे नहीं हो, अभी वानप्रस्थ अर्थात सब कुछ जानने वाले अनुभवी आत्माएं हो, नॉलेजफुल हो, पावरफुल हो, और नॉलेजफुल, पावरफुल और सक्सेसफुल हो। जैसे सदा नॉलेजफुल हो, ऐसे पावरफुल और सक्सेसफुल भी होना। अब दूसरे क्वेश्चन, कितना डीप क्वेश्चन है बाबा के। नॉलेजफुल हो, आई ग्रेड, वैसे पावरफुल भी हो और सक्सेसफुल भी हो। नॉलेज इज पावर, वो ठीक है, क्योंकि नॉलेज पावर कब बनती है, खाना शक्ति कब बनती है, जब खून बनता है। और खून कब बनता है, जब डाइजेस्ट होता है। तो जितना हम ये ज्ञान को डाइजेस्ट करते हैं, नहीं मेरा तो एक पाप दूसरा न गए, ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा कल्याणकारी है, मतलब कितनी सारी बातें हैं, तो फिर वो पावर बनती है, डाइजेस्ट हुई, और जब वो पावर बनती है तो फिर वो सक्सेसफुल होती है। कभी कभी सक्सेसफुल क्यों नहीं होते, उसका कारण क्या है? वैसे सफलता आप सबका जन्म सिद्ध अधिकार है ना, कहते हो ना, सिर्फ कहते हो या मानते भी हो? तो क्यों नहीं सफलता होती है, कारण क्या है? जब अपना जन्म सिद्ध अधिकार है तो अधिकार प्राप्त करने में, अनुभव करने में कमी क्यों, पूछ रहे बाबा। कारण क्या? बाप दादा ने देखा है, क्या कारण हो सकता है, सफलता क्यों नहीं होती है? सफलता मतलब प्रसन्नता, यही सफलता है ना हमारा। या जो जो संकल्प किया अभी, वो वैसे पालन होता जाए, वो सफलता। तो इसका कारण क्या है? मेजॉरिटी अपने कमजोर संकल्प पहले ही मर्ज करते हैं, पता नहीं होगा या नहीं। तो ये अपना ही कमजोर संकल्प तन्नचित नहीं लेकिन प्रश्नचित बनाता है। पहले से ही कार्य करने के पहले ही संकल्प कर लेते हैं। वो स्टोरी है ना जीसस की, एक सुन के गई उस बहन ने कि आप जो संकल्प करते हो पावरफुली, वो हो जाएगा। तो फिर वो, तो उसने सोचा कि ट्राई करती हूँ। तो घर के सामने पहाड़ था, उसने संकल्प कर लिया कि सुबह तक पहाड़ शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि सुन के आई थी। और फिर देखते, पूरा संकल्प पावरफुली, सुबह देखा पहाड़ वहां का वहां। तो मुझे पहले ही पता था कि शिफ्ट होने वाला नहीं। तो बाबा कहते पहले से ही सोच लेते। वैसे कोई चीज हम पहले से सोच लेते हैं, तो अगर नहीं होती है फिर उतना उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, तो वैसे अच्छा भी है। नहीं, पहले से ही सोच लो कि ठीक है, नहीं होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ, हाँ ये डीप है। पहले से सोच लेते, पता नहीं होगा नहीं होगा, मुझे लगता नहीं है। तो बाबा कहते हैं पहले से अगर सोच ले, लेकिन थोड़ा भी संकल्प कमजोर किया, होने के बाद ड्रामा, लेकिन पहले से तो उमंग उत्साह पूरा हो। वो ना, वो वाला स्विच ऑफ ऑन करो लाइट। बाबा कह रही है नहीं, ये नहीं है। तो बाबा कहते हैं विजयी है ही, इससे इस कमजोर जाल को समाप्त करो। फंसो नहीं। अच्छा, पता नहीं ये संकल्प होगा या नहीं होगा, क्या होगा पता नहीं, यह संकल्प दीवार बन जाती है और सफलता उस दीवार के अंदर छिप जाती है ना।
क्या मुरली है बाबा की, क्या महावाक्य एग्जैक्ट, कि ये संकल्प ही दीवार बन जाती है। दीवार मतलब हार्ड, जितनी बार कंटिन्यूअसली उसको रिपीट करो वो हार्ड बन जाती है। तो और सफलता उस दीवार के अंदर छिप जाती है। निश्चय बुद्धि विजयी ही आपका स्लोगन है ना। जब ये स्लोगन अभी का है, भविष्य का नहीं है, वर्तमान का है, तो सदा प्रसन्नचित रहना चाहिए या प्रश्नचित। निश्चय बुद्धि विजयी ये अभी का स्लोगन है या भविष्य का है। सतयुग में ये सब स्लोगन्स होंगे। निश्चय बुद्धि विजयी, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा कल्याणकारी है, कुछ भी नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, तो अभी का स्लोगन है निश्चय बुद्धि विजयी। तो ये स्लोगन अभी का है, भविष्य का नहीं है ना, वर्तमान का है। सदा प्रसन्न चित रहना चाहिए या प्रश्न चित। निश्चय बुद्धि है तो विजयी है ही, जिसको बाबा कितने कितने अलग अलग शब्दों में कहते हैं। अकल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण छिपा। कितने अलग अलग स्टेटमेंट्स है बाबा के। तो समाप्त वसो नहीं, तो माया अपने ही कमजोर संकल्प की जाल बिछा लेती है और अपने ही जाल में फंस जाते हैं। विजयी है ही, इससे इस कमजोर से जाल को समाप्त करो। सुना सभी ऑनलाइन में बैठे हैं, क्या बोला बाबा ने। विजयी है ही, ये अच्छा है। हमेशा मैं विजयी हूं ही, जैसे हम स्वमान के लिए कर रहे हैं ना अभ्यास, मैं महालक्ष्मी हूं ही, विजयी हूं ही। ठीक है, सभी के लिए। बसो नहीं, लेकिन समाप्त करो। समाप्त करने की शक्ति है, धीरे धीरे नहीं करो, फट से सेकंड में इस जाल को बढ़ने नहीं दो। एक स्टेटमेंट, विजयी है ही। अगर एक बार भी इस जाल में फंस गए ना, तो निकलना बहुत मुश्किल है। विजय मेरा बर्थ राइट है, सफलता मेरा बर्थ राइट है, ये बर्थ राइट परमात्मा बर्थ राइट है, इसको कोई छीन नहीं सकता। ऐसा निश्चय बुद्धि सदा प्रसन्न चित्त, सहज और स्वतः रहेगा। मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। असफलता का दूसरा कारण क्या है। आप लोग दूसरे को भी कहते हो ना कि समय संकल्प संपत्ति, सब सफल करो। सफल करना अर्थात सफलता पाना, सफल करना अर्थात सफलता पाना। तो बाबा कह रहे हैं सफल सफल करना ही सफलता का आधार है। अगर सफलता नहीं मिलती तो जरूर कोई न कोई खजाने को सफल नहीं किया है। कौन से खजाने। समय, संकल्प, संपत्ति। अगर ये खजाने को सफल नहीं किया है, सफल का मीनिंग है यूजिंग इट इन अ वर्थ वाइल वे, श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ कार्य के लिए उसको हमेशा यूज करना। तो बाबा कहते हैं तो अगर सफलता नहीं मिलती तो जरूर कोई ना कोई खजाने को सफल नहीं किया, तब सफलता नहीं मिली। खजानों की लिस्ट तो जानते हो ना, तो चेक करो कौन सा खजाना सफल नहीं किया, व्यर्थ गवाया, तो स्वतः ही सफलता प्राप्त हो जाएगी। ये वर्षा भी है तो वरदान भी है। सफल करो और सफलता पाओ। हर चीज को टाइम, एकदम टाइमली वर्थ वाइल वे में यूज कर लो, तो सफल करो तो सफलता मिलेगी। तो सफल करना आता है कि नहीं। कोई भी कार्य को हम जब यूज करते ना, चलो ये तन सफल हुआ, तन सेवा में लगा, इतना ही सफल हुआ।
इतना टाइम मेरा सफल हुआ, कि इतना टाइम मैंने योग किया, इतना टाइम मैंने श्रेष्ठ संकल्प किया, वो टाइम सफल हुआ। इसी तरह संपत्ति, जो भी रिसोर्सेस है उसको राइट जगह यूज किया तो सफल हुआ। तो आ, ये वर्षा भी है और वरदान भी है। सफल करो और सफलता पाओ। तो सफल करना आता है कि नहीं? तो सफलता मिलती है, सफल करना है बीज, और सफलता है फल। बीज सफल करो और सफलता फल है। अगर सफल नहीं किया तो फिर सफलता का फल नहीं मिला। मतलब सफल करना ये उसके जो बाबा की श्रीमत के अकॉर्डिंग है, वैसे सफल करना। तो बाबा कहते हैं कि क्या हो रहा है, बाबा गिर रहा है। बाबा कहते हैं कि मैं नीचे आऊं बच्चों के पास, रहने दो, निकाल ही दो बाबा। तो बाबा कहते हैं, तो अगर बीज अच्छा है तो बीज क्या है? सफल करना बीज है। बीज अच्छा है तो फल न मिले, ये हो नहीं सकता। सफल करने के बीज में कुछ कमी है, तब सफलता का फल नहीं मिलता है। मतलब इसमें जैसे सपोज हमने सोचा कि ये निकाल ही दो, शिव बाबा पूरा टाइम गिरा रहे। शिव शिव बाबा कहता है अभी ये सत्युग है, मैं आता नहीं हूँ बच्चों के पास। ये हमारा संगम युग का सत्युग है ना, इसलिए हम शिव बाबा बीच में रखते, पर सत्युग में तो एक्चुअली शिव बाबा होता ही नहीं है ना। हाँ, तो शिव बाबा जा रहा है। बाबा कह रहे हैं, सफल करने के बीच में कुछ कमी है। जितना जैसा सफल करना चाहिए अगर नहीं किया तो वो सफलता। अब वैसे हम सफल करते हैं, ऐसे नहीं कि भाई टाइम भी सफल करते हैं, लेकिन जो जो जितनी मेरी कैपेसिटी है वो कैपेसिटी यूज की, सफल तो करते हैं। वो कैपेसिटी यूज करी। कैपेसिटी वहां हम यूज करते हैं जहां बहुत प्यार होता है ना। उस समय पूरी कैपेसिटी जिससे प्यार होता है, तब कुछ भी हो जाए, कितने भी बिजी हो, और बच्चा विदेश से आ रहा है, एयरपोर्ट पे लेने जाना है, तो क्या करेंगे? टाइम कम होकर भी निकालते हैं ना टाइम, क्योंकि प्यार है। तो अपनी कैपेसिटी फुल अगर यूज नहीं करेंगे तो बाबा इसलिए कहते हैं सफलता, सफल करने के बीच में कुछ कमी है तो सफलता का फल नहीं मिलता। तो क्या करना है? क्या करना है? सदा प्रसन्नता की पर्सनालिटी में रहो। प्रसन्न चित्त रहने से बहुत अच्छे अनुभव करेंगे। वैसे भी कोई को प्रसन्न चित्त देखते हो तो कितना अच्छा लगता है, उसके संग में रहना, उसके साथ बातें करना, बैठना कितना अच्छा लगता है। वो सदा खुश रहता है। और होता है कोई कोई कंप्लेन ही करते रहता है। और क्या है वो? दूसरे तरीके ग्रम्बलिंग, क्रिब करते रहते हैं। होते हैं ना, सदा क्या है, ये है वो है। किचन में जाते ही कोई काम भी करते रहते, क्रिप भी करते रहते। तो दूसरे का वो मूडी, वो वाइब्रेशन ही अच्छे नहीं लगते। होता है ना। तो बाबा भी ये कहते हैं कि प्रसन्न चित्त रहने से बहुत अच्छे अनुभव होंगे। तो जो प्रसन्न चित्त रहता है उसके साथ अच्छा लगता है, खुश हो जाता है मन उसके साथ रहने से। औ- और कोई प्रश्न चित्त वाला आ जाए तो तंग हो जाएंगे। तो ये लक्ष्य रखो, क्या बनना है? प्रश्न चित्त नहीं, प्रसन्न चित्त। ठीक है, सब ठीक है इससे? प्रसन्न चित्त अच्छा तो लगता है। आज दिवाली है ना, आज बहुत सारी बातें आएगी, आती है ना कितनी सारी बातें, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इतने, ये सब इतना होना चाहिए। तो ये लक्ष्य रखो, क्या बनना है? प्रश्न चित्त नहीं, प्रसन्न चित्त।
आज सीजन का लास्ट दिन है, तो लास्ट में क्या किया जाता है? कोई यज्ञ भी रचते तो लास्ट में क्या करते हैं? बोलो भाई, लास्ट में क्या करते हैं? हाँ, स्वाहा। स्वाहा करते ना, तो आप क्या करेंगे? बोलो बोलो भाई, ऑनलाइन फरिश्ते, दीपिका बहन, क्या करेंगे? प्रश्न को स्वाहा। हाँ, वंडरफुल। स्वाहा, प्रश्न चित्त को स्वाहा। ये क्यों होता है? देखो अभी, और बाबा जैसे ना नई समझ में अगर ये नहीं क्वेश्चन करे, या ये नहीं बोले कि मुझे ये थोड़ी बाबा ने बोला, अच्छा ये क्यों होता है, यह क्या होता है, नहीं। नॉलेजफुल होना, नॉलेजफुल होना, तो क्यों क्या नहीं। तो आज से यह व्यर्थ प्रश्न स्वाहा। आपका टाइम भी बचेगा और दूसरे का भी टाइम बचेगा। दादियों का भी टाइम इसमें जाता है कि यह क्यों, यह क्या, यह कैसे। तो इस समय, तो यह समय बचाओ, अपना भी और दूसरों का भी। बचत का खाता जमा करो। फिर बस बचत का खाता जिसका जितना ज्यादा होगा, फिर 21 जन्म, अभी ज्यादा बचत की मतलब ज्यादा जमा हो गया, तो 21 जन्म आराम से खाओ पियो, मौज करो। वहां जमा नहीं करना पड़ेगा। तो स्वाहा किया कि सोचेंगे? देखो बाबा बार बार पूछ रहे, क्या करेंगे? स्वाहा स्वाहा किया करेंगे। या सोचेंगे? स्वाहा हम्म, करेंगे। ये देखो, सब पॉजिटिव आंसर देते बाबा को। दिवाली है, पक्का स्वाहा। तो बाबा कह रहे हैं सोचना है, भले सोच लो, अपने से पूछ लो ये कैसे होगा, ये कर सकेंगे या नहीं। ये 1 मिनट में सोच लो, पक्का काम कर लो। अपने से जितना हो सके, अपने से जितना भी प्रश्न पूछते हो, वो 1 मिनट में पूछ लो। पूछ, बोल रहे बाबा, 1 मिनट देते बाबा। जो जो क्वेश्चंस अपने से करने हैं कि होगा नहीं होगा, जो भी, जो प्रश्नों को स्वाहा करना है वो सोच लो 1 मिनट के लिए। चलो 1 मिनट बाबा ने दिया यहाँ टाइम। जो जो भी लाइफ के क्वेश्चंस है, ये जी, कितने सारे हॉन्टिंग थॉट्स आ जाते हैं ना, ये होगा नहीं होगा कैसे होगा, सारा। अब बाबा क्या कह रहे हैं? पूछ लिया, पूछ लिया। अच्छा, स्वाहा भी कर लिया या सिर्फ प्रश्न पूछ लिया? आगे के लिए प्रश्न खत्म। प्रश्न खत्म के कितने कितने सारे, क्या क्या स्टेटमेंट्स? निश्चय बुद्धि विजयंती, विजय है ही, सफल, सफल करना ही सफलता पाना है। हाँ, वैसे है, पर आज जो बताया, तो 1 मिनट, तो आगे के लिए प्रश्न खत्म। 1 मिनट साइलेंस के बाद, अच्छा अब बाबा पूछ रहे, खत्म किया? खत्म किया? हाँ जी। हाँ, सोच रहे क्या बोले, अभी अब तो खत्म हो भी गया। प्रश्न आए ही नहीं, अभी नहीं आया ना, क्योंकि अभी स्वर्ग में बैठे हो। ऐसे ही नहीं हाँ कर लेना। तो किसी ने कहा हाँ जी, तो आगे कहते ऐसे ही नहीं हाँ कर लेना,
जब बहुत काल का अनुभव है कि प्रश्न चित्त अर्थात परेशान होना और परेशान करना अच्छी तरह से अनुभव है ना, अपने निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार की शान में रहो तो परेशान नहीं होगे। जब इस शान से परे होते हो तभी परेशान होते हैं। निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार समझा, अच्छी तरह से समझा कि अभी कहेंगे हाँ समझा और फॉरेन में जाएंगे तो कहेंगे मुश्किल है, ऐसे तो नहीं। बाबा कितनी प्रैक्टिकल लाइफ स्टेटमेंट्स हमको बताते हैं कि अभी तो हाँ कर लिया, वहां जाके कहेंगे पॉसिबल नहीं, मुश्किल है। अच्छा, 1 सेकंड में अशरीरी बनना, ये पाठ पक्का है। अब ये विस्तार, अब विस्तार में समझो। बाप दादा ने ड्रिल कराई, चलो विस्तार से सार, एकदम सार स्वरूप स्थिति। मैं आत्मा रूपी दीपक जगमगाता ओके जी। अशरीरी, बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, इस अभ्यास को सदा साथ रखना। बाप दादा की ड्रिल की आवाज पता है ना आप लोग को? कितनी सारी बाबा की ड्रिल है। बाबा योग कराते थे। अच्छा, दादियों से। बाप दादा को आप परिवार की सिरताज निमित्त आत्माओं के लिए सदा जीते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो, ये संकल्प सदा रहता है। अपने योग की तपस्या की शक्ति से शरीरों को तो चला रहे हो, लेकिन आपसे ज्यादा बाप दादा को होना रहता है। इसलिए समय प्रमाण फास्ट चक्कर नहीं लगाओ। दादिया कोई तबीयत ठीक नहीं होगी, चक्कर लगाती रहती है ना, आराम से जाओ और आओ, क्योंकि दुनिया की परिस्थिति अभी फास्ट बदल रही है। इसलिए सेवा के बाप दादा मना नहीं करते हैं, लेकिन बैलेंस। सभी के प्राण आपके शरीरों में है, तन ठीक है तो सेवा भी अच्छी होती जाएगी। इसलिए सेवा खूब करो, लेकिन ज्यादा धक्का नहीं लगाओ, थोड़ा धक्का लगाओ। ज्यादा धक्का लगाने से क्या होता है, बैटरी स्लो हो जाती है। इसलिए बैलेंस अभी से रखना आवश्यक है। ऐसे नहीं सोचो ये वर्ष तो कर ले, दूसरा वर्ष पता नहीं क्या है। नहीं, जीना है और उड़ाना है। एक्चुअली ये डायमंड जुबली वर्ष था ना, तो बहुत सारे प्रोग्राम्स इधर उधर होते थे। और आप, अभी तो दादियों का इरा नहीं रहा, लेकिन जब दादियाँ होती थी तो हर प्रोग्राम में हर कोई दादी को बुलाना है, चीफ गेस्ट हमारा कौन, दादी। तो इसलिए तो बाबा कह रहे हैं, इसलिए खूब सेवा करो, लेकिन तन ठीक, सभी के प्राण आपके शरीर में है, तन ठीक है तो सेवा भी अच्छी होती जाएगी। तो ज्यादा धक्का लगाने से क्या होता है, बैटरी स्लो हो जाती है। इसलिए बैलेंस अभी से रखना आवश्यक है। ऐसे नहीं सोचो कि ये वर्ष तो कर ले, दूसरा वर्ष पता नहीं क्या है। नहीं, जीना है और उड़ाना है। अभी तो आपका पार्ट है ना, तो अपने पार्ट को समझकर धक्का लगाओ, लेकिन बैलेंस में धक्का लगाओ। ठीक है ना, फास्ट नहीं बनाओ, 2 दिन यहाँ है तो तीसरे दिन वहां है। नहीं, दादिया वैसे बाबा तो कितना कहते थे,
जानकी दादी 97 की एज तक हमें याद है कि अभी नीचे क्लास कराई, फिर दिन में ऊपर, फिर शाम को फिर नीचे, और जाते ही फिर क्लास कराना, मतलब एयर से उतरते ही सीधा स्टेज पर। वो बाबा कई बार कहते थे, बच्चे स्लो स्लो डाउन करो, टू मच नहीं करो, अभी वो टाइम नहीं है। जब ऐसा टाइम, बाबा कह रहे हैं 2 दिन यहाँ फास्ट नहीं बनाओ, 2 दिन यहाँ है तो तीसरे दिन वहां है, नहीं, अब वह टाइम नहीं है। जब ऐसा टाइम आएगा तो एक दिन में 4 4 स्थान पर भी जाना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं। अच्छा, तो चारों ओर के सर्व प्रश्न चित्त से परिवर्तन होने वाले, सदा प्रसन्न चित्त के पर्सनालिटी वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा अपने विजय और जन्म सिद्ध अधिकार के स्मृति में रहने वाले स्मृति स्वरूप विशेष आत्माएं, सदा सफल करने से सहज सफलता का अनुभव करने वाले बाप के समीप आत्माओं को तो बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। जो डबल विदेश के चारों ओर के 10 वर्ष वाले बच्चे हैं, उन्हों को विशेष मुबारक और याद प्यार। कितने हैं 10 वर्ष वाले? हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा बाप को दादा को याद प्यार 10 वर्ष। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्यारा अच्छा, बाबा, तो थैंक बाबा यू को बाबा, वाह 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 वाह। वरदान है, दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। जैसे दीपावली पर विशेष सफाई और कमाई का ध्यान रखते हैं, ऐसे आप भी सब प्रकार की सफाई और कमाई का लक्ष्य रख संतुष्ट आत्मा बनो। संतुष्टता द्वारा ही सर्व दिव्य गुणों का आह्वान कर सकेंगे। अवगुणों की आहुति स्वतः हो जाएगी। अंदर जो कमजोरियां कमी है, संतुष्टता द्वारा ही सर्व गुणों की का आह्वान कर सकेंगे, फिर अवगुणों की आहुति स्वतः हो जाएगी। अंदर जो कमजोरियां कमियां हैं, निर्बलता कोमलता रही हुई है, उन्हें समाप्त कर अब नया खाता शुरू करो और नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण कर सच्ची दीपावली मनाओ। तो आज की मुरली का भी हो गया, सफाई और कमाई। तो अंदर की जो कमियां हैं उसे सफाई करो और नए संस्कारों को धारण कर सच्ची दीपावली मनाओ। अच्छा, स्लोगन है, बाप के आज्ञाकारी होकर रहो तो गुप्त दुआएं, देखो कितनी अच्छी बात बाबा ने कही, तो गुप्त दुआएं समय पर मदद करती रहेगी। इधर बैठ जाए। तो बाबा कह रहे, तो गुप्त दुआएं समय पर मदद करेगी। कौन सी? आज्ञाकारी। आज्ञाकारी होने से जो बाबा आत्मा को दुआ देगा। अच्छा, अब एक दिशारी बाप दादा 11 तारीख का भी है ना, बाप दादा की ही सर्व सेवा साथियों की और संबंध संपर्क में आने वाले ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते चलो। बाप दादा की और सर्व सेवा साथियों की और संबंध संपर्क में आने वाले ब्राह्मण परिवार, सारा ही आ गया फिर तो, की दुआएं लेते चलो। ये दुआओं का खाता भी बहुत जमा चाहिए। अभी दुआओं का खाता इतना संपन्न करो, कितना? 21 जन्मों के लिए। और क्या क्या बाबा कहते, इतना जमा करो। हाँ,
जो द्वापर से आपके चित्रों द्वारा सभी को दुआएं मिलती रहे। किसी के चेहरे में भी आ गया ना, किसी के सपने में भी आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा, वो आत्मा सामने आ गई। एक श्री कृष्ण, कोई भी देवी देवता सामने भी आ जाता है, या अगर हमें कहीं कुछ सफाई करते कोई मिल भी गया, कोई चित्र भी, तो कहते हैं चलो अच्छा, मतलब अच्छा शुभ माना जाता है। तो बाबा कहते इतनी, वो आत्मा अभी कितनी दवाई ली है, ब्लेस्ड सोल्स ब्लेसिंग देगी। 12वां, जिसको दिल से जितनी दुआएं मिलती है वह दिल की दुआएं जमा हो जाती है, तो पुरुषार्थ सहज हो जाता है। ये दुआओं का खाता अभी बहुत, सॉरी, इसके लिए सेवा का पुण्य सड़ा बढ़ाते रहना, सभी को सुख देते रहना, सुख देने की दुआएं बहुत, पुरुषार्थ में तो वो दुआएं ऐड हो जाती है। अगर हम कहलवाते हैं बार बार, ये भी दुआएं नहीं जमा होती है ना, कोई चीज को हम बार बार, तो सभी को सुख। बाबा ने कौन सी बात कही, 3 बातों से तुम्हारा लास्ट का पूरा बस चेक करेंगे बाबा। 3 बातें, कितनों को सुख दिया, और कितने, बाप समझ नहीं, कितने शक्तिशाली रहे और कितना निर्विघ्न रहे। कितनों को शक्तिशाली बनाया और कितना निर्विघ्न रहे, कितनों को सुख दिया, ये देखना है। मेरे प्रेजेंस से आत्माएं खुश हो जाए। बाबा ने कहा मुरली में कि प्रसन्नता, प्रसन्नचित रहने वाले के साथ भी कोई रहता है ना, उसको अच्छा लगता है, उससे बात करना अच्छा लगता है, बैठना अच्छा लगता है। मेरे से सुख मिले आत्माओं को, नहीं तो पता होता है इसके सामने ये आते ही पता नहीं क्या वाइब्रेशंस, हर कोई के रिस्पॉन्सेस का हमको प्रेडिक्शन है कि ये है ना, मतलब वैसे ही कुछ नहीं है, कुछ भी बात नहीं पता चल जाता है। वो कितनी पावरफुल मुरली थी, तो क्या होगा, प्रसन्न चित्त। प्रसन्न चित्त, फिर नाम मान शान, फिर मूड, बाबा ने बोला मूड के लिए बताया। कमजोरियों को स्वाहा करना, उसके बाद बताया था हाँ निश्चय बुद्धि विजयी, हाँ है ही, यही करना। और मूड चेंज, इतना सा भी मूड ऑफ तो छोड़ो, चेंज भी नहीं हो, अभी बहुत खुश थोड़ा नाराज, संकल्प ही तो है जो मूड चेंज कराता है इमीडिएटली। और फिर बोला विजयी, हाँ सफल करना बीज है सफलता, और कमजोरी विजयी है ही। और फिर बाबा ने नॉलेजफुल और सक्सेसफुल, हाँ सफल का हो गया। हाँ प्रश्नों का लास्ट में स्वाहा, पूरा स्वाहा, हाँ वो हो गया स्टार्टिंग में। तो बहुत अच्छा होमवर्क दे दिया ना बाबा ने, प्रश्नों का पूरा स्वाहा, कुछ भी बात हुई नहीं, मेरे पास आंसर हो, पता नहीं ये कब से ऐसे करता है, ये कब तक करता रहेगा, कुछ भी ऐसे संकल्प आना फेल, प्रश्न चित्त फेल, नॉलेज। ओके जी।